वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर CSS 2025। आपको मैं टॉपिक्स बताऊंगा, साथ में उनके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा जो जो आपने लाजमी कवर करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आपने जो तैयार करना है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। आपने ये लाजमी तैयार करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर CSS करंट अफेयर, फॉर पाक अफेयर एंड फॉर CSS एसए। तो इसमें आपने डिस्कस करना है पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस, और की पॉइंट्स जो आपने डिस्कस करने हैं वो है फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। मतलब कि अब जो है ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ गई है काफ़ी सारी, और बार बार जो है ना गवर्नमेंट चेंज हो रही है, रिजीम चेंज हो रही है। इन पॉइंट को आपने अच्छे से देख लेना है और कवर कर लेना है। साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस के इश्यूज़, इम्पैक्ट उनका जो है फॉरेन पॉलिसी पे और रीजनल स्टेबिलिटी पर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है फॉरेन पॉलिसी पे और रीजनल स्टेबिलिटी पर, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। इम्प्लीकेशंस इसकी, सिक्योरिटी रिस्क्स हैं, इंटरनेशनल परसेप्शन क्या हो रहा है इस वजह से, क्या चेंजिंग आ रही है इंटरनेशनल परसेप्शन में, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में क्या चैलेंजेस हमें दरपेश हैं ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये आपने हर तरीके से जो है ना आपने इसको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत हॉट टॉपिक है, इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो है ना आपने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट देख लेनी है। उसके बाद रीसेंट एक्सेलेशन जो हुई है पीस एफर्ट्स आपने देख लेनी है। इंटरनेशनल एक्टर्स का रोल, जैसे US का, UN का, अरब नेशंस का क्या रोल रहा है या अब तक उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उस हिसाब से भी आपने बताया कि कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसके साथ साथ आपने ईरान इसराइल भी इसमें ही कवर करना है। इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, ग्लोबल स्टेबिलिटी और मिडल ईस्ट डायनेमिक्स डिस्कस करने हैं, डिप्लोमेटिक शिफ्ट एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेटहुड। इसमें आपने ये भी डिस्कस करना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन SSB न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो इंडिया ने जो है ना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना ली है। तो आप जो है ना उसको आपने देखना है कि किस तरीके से अफेक्ट करेगी स्टेबिलिटी को और न्यूक्लियर डेटरेंस को, जो पाकिस्तान यूज़ करता है न्यूक्लियर वेपन एज अ डेटरेंस। तो वो सारे सिनेरियो को आपने डिस्कस करना है। इंडिया डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इंडिया की जो मेरी टाइम कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस करना है आपने। उसके बाद न्यूक्लियर डेटरेंस को और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये भी आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया, आर्म रेस विथ पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया दोनों के साथ आर्म रेस कर रहा है। उसके बाद इससे क्या इम्पैक्ट होगा रीजनल पीस पर, ये आपने सब डिस्कस करने हैं पॉइंट्स। इसके बाद है राइज ऑफ AI एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ऑन डेमोक्रेसी, कि AI किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है डेमोक्रेसी को। इसमें आपने ग्रोथ ऑफ AI टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस बताना है। उसके बाद सर्वेलेंस और प्राइवेसी इन AI यूजेज, सर्वेलेंस कैसे करें AI के थ्रू और प्राइवेसी कैसे ब्रीच हो रही है। उसके बाद रोल ऑफ AI इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इलेक्शंस, इसकी इम्प्लीकेशंस आपने डिस्कस करनी है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम को स्ट्रेंथन कर रहा है। उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स जो हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके। अगला जो हॉट टॉपिक है वो फेलियर ऑफ UN एज अ पीस मेकर। ये भी बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2025 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये UN का लाजमी पूछेगा, क्योंकि एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन का वो पूछता ही है। तो मेजर फेलियर ऑफ UN इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने ये डिस्कस करने हैं। आपने देखने हैं कि कहाँ कहाँ UN जो है ना फेल हो गया है पीस क्रिएट करने के लिए। उसके की पॉइंट जो डिस्कस करने हैं, फेलियर इन सीरिया, यमन, फ़लस्तीन एंड यूक्रेन। उसके बाद ये क्यों फेल हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ P5, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, वो वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इशू होता है। इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशन
डिस्कस करनी है आपने कि ग्लोबल लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है यूएन मैकेनिज़्म पे कि कुछ जगह पे ये काम करिए, कुछ जगह पे ये काम नहीं करे, तो बाइसनेस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर देती है। उसके बाद एक इम्प्लीकेशन इसकी ये भी है कि अब इस तरह के एक अल्टरनेट हमें पीस बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन शेपिंग जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। ठीक है, इसमें ओपेक का इन्फ्लुएंस की बात करनी है। ओपेक होता है कि ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज़ की बात की है इन्होंने। उसके बाद है रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट का आपने पोर्टफोलियो डिस्कस करना है। यूएस एनर्जी डिपेंडेंस डिस्कस करनी है। रीन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट और कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज आपने डिस्कस करना है। और इसकी इम्प्लीकेशंस में आपने बताना है कि पावर प्ले जो मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका प्ले कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के बाद की बात करनी है कि एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, के जिनके पास एनर्जी होगी वो जो है ना वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद जो है ये इंटरनल या रीजनल इशू भी आप इसे कह सकते हैं, सेक्टेरियन टेंशंस इन जीबी एंड खुरम एजेंसी। इसमें आपने ओवरव्यू देना है सेक्टेरियन डायनामिक्स का, गिलगित बल्तिस्तान और खुरम एजेंसी का खुरम। उसके बाद है की पॉइंट जो डिस्कस करने हैं वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ शिया सुन्नी डिवाइड को डिस्कस करना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि ईरान और सऊदी की राइवलरी है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, इसको फ्यूल करती है इस फाइट को। उसके बाद है इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान आपने डिस्कस करने हैं। इम्पैक्ट ऑन सीपैक रूट्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये भी आपने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। उसके बाद सीपैक का फेज़ 2 आ गया है। इसमें जो है ना फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर पर एक्सपेंड किया जा रहा है। उसके बाद इसमें आपने ये भी बात डिस्कस करनी है कि चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेथ ट्रैप कंसर्न। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इससे हम डेथ ट्रैप में भी फंस सकते हैं। उसके बाद रीजनल इंटीग्रिटी और कंपटीशन विद इंडिया, ये भी डिस्कस करना है। रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है कि जो लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ जाएं और इसको अच्छे तरीके से और हर डायमेंशन से कवर कर लें। रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ये आपने ओवरव्यू देना है शुरू में। उसके बाद की पॉइंट जो आपने डिस्कस करने हैं वो जुडिशरी का रोल डिस्कस करना है इन सेफ गार्डिंग राइट्स एंड लॉज। उसके बाद जुडिशल एक्टिविज़म को डिस्कस करना है, जुडिशल रिस्ट्रेंट इन पाकिस्तान इसको डिस्कस करना है। उसके बाद उसकी इम्प्लीकेशंस बतानी है कि बैलेंसिंग पावर अमंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं जुडिशरी। फिर इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की बात करनी है कि ये किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है इस पर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।